आज मैं आपको बेटा एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ। एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं, ठीक है। तो ये +1 केमिस्ट्री का ही एक पार्ट है। तो इसमें +2 के स्टूडेंट भी देख सकते हैं, क्योंकि एस और पी ब्लॉक बहुत ही ज़रूरी है +2 के बच्चों के लिए भी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ कि एस ब्लॉक एलिमेंट कौन से होते हैं। तो एस ब्लॉक जो एलिमेंट होते हैं, अगर बात की जाए एस ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स आप देख सकते हो कि ये ग्रुप 1 और ये ग्रुप 2 है। तो ग्रुप 1 एलिमेंट जो है, जैसे लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटाशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, सीजियम हो गया और फ्रांसियम हो गया, ये सभी ग्रुप 1 के एलिमेंट हैं। ग्रुप 2 के एलिमेंट देखे जाए तो बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, स्ट्रोंशियम हो गए, बेरियम हो गया और रेडियम हो गए। दीज आर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 2 हो गए, ठीक है। तो ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स, इन्हें एस ब्लॉक एलिमेंट बोला जाता है। तो एस ब्लॉक क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनके आउटरमोस्ट अगर शेल की बात की जाए तो इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NS122 है। मतलब इसमें अगर ग्रुप 1 की बात की जाए तो उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, और ग्रुप 2 की बात की जाए तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसीलिए इसे NS122 जो बोला गया है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो इसमें एक और चीज़ आपने देखनी है कि इनमें सभी के आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स जो है हमारे पास बहुत से पाए जाते हैं। देखो कि कितने कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं इनमें। तो इलेक्ट्रॉन जो एस ब्लॉक एलिमेंट में है वो इलेक्ट्रॉन्स है 1, ठीक है। तो सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट होगा। लेकिन अगर हम दूसरे की बात की जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रुप 2 की बात की जाए, तो ग्रुप 2 में जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास पाए जाएंगे। ग्रुप 2 जो है उसमें एलिमेंट्स में हमारे पास इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे 2। और ग्रुप 1 में ऑलरेडी बता चुका हूँ, ग्रुप 1 में जो है वो पाए जाएंगे कितने, NS1। तो ये देखो, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। तो दोनों में डिफरेंट यही है। तो दोनों ही एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट दोनों ही हैं। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है एस में, ठीक है। तो ऑर्बिटल के बारे में आपने अगर पहले ही पढ़ा हो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, तो आपको बिल्कुल ये क्लियर होगा कि इसमें ऐसा क्यों है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे पास कि इनमें जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में मैंने अभी बताया आपको। तो जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बाद हमारे पास जो आते हैं वो पी ब्लॉक एलिमेंट्स आ जाते हैं, ठीक है। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है ग्रुप नंबर हम 13 से लेकर चलें, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। ये ग्रुप जो 13 से लेकर है हमारे पास, 13 से ग्रुप 18 तक जो एलिमेंट्स हैं, दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, क्योंकि इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो पी में चले जाता है, ठीक है। वो एस में नहीं आता, जैसे कि एस ब्लॉक में था, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो एस में होता था। तो लेकिन +1 में हमारे पास ये जो सिलेबस में आए हैं, ये 2 ही ग्रुप होते हैं, ठीक है। और नाइट्रोजन से लेकर, नाइट्रोजन फैमिली, यहाँ से नाइट्रोजन फैमिली से लेकर ये हीलियम फैमिली तक जो है ये हमारे +2 में पाए जाते हैं। ये +1 में है इतना पोर्शन, और इसके बाद वाला नाइट्रोजन से लेकर जो है ग्रुप 18 तक है, ये +2 में पोर्शन पाया जाता है, ठीक है। सो लेकिन हमारे लिए दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए जब +2 वाले भी स्टूडेंट देखेंगे तो उनके लिए भी ये बहुत बेनिफिशियल होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये देखो कि हमारे पास दोनों ही ग्रुप के एलिमेंट्स को मिलाकर हम इन्हें बोलते क्या है? हम इन्हें कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। तो हम इसे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोल देते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसमें और देखो क्या इम्पोर्टेंट है कि इसमें आपको ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि ये दोनों किन के बीच में पाए जाते हैं। तो ये देखो, इनके बीच में जो है वो डी ब्लॉक प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये हमारा एस ब्लॉक हो गया, ये सारे का सारा पी ब्लॉक हो गया, और ये नीचे हमारे पास एफ ब्लॉक दिया हुआ है, ठीक है।
तो जो एफ ब्लॉक वो सेपरेटली है और डी ब्लॉक भी जो कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 और ग्रुप 13 और ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 के बीच में ही पाया जाता है, ठीक है। लेकिन इसको हमने अभी कंसिडर नहीं करना, इसके लिए हमने सेपरेट एक वीडियो बनाई होगी ग्रुप डी एंड ग्रुप एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को, इसमें हम डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे पास कि इसकी प्रॉपर्टीज़ ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो है वो मेटल होते हैं, वो जनरली हम इन्हें मेटल बोल देते हैं। तो इनकी अगर कैरेक्टरिस्टिक्स देखे जाएँ तो ये शाइनी होते हैं, सिल्वर कलर के होते हैं। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बहुत ही अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। एंड दे लूज़ देयर इलेक्ट्रॉन ईजिली, बहुत जैसे सोडियम है जो वो बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज़ करके Na1 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ कर देता है, ठीक है। तो इसमें देखो कि बहुत ही जल्दी ही, क्योंकि ये ऐसा क्यों करता है, इनमें अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसमें कितने थे, 11 इलेक्ट्रॉन थे। तो ये 10 इलेक्ट्रॉन हो गए जो कि एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जो है, नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है हमारे पास बन जाती है, ठीक है। तो ये आउटर मोस्ट शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ऑक्टेट अपना कंप्लीट करके ये बिल्कुल अपने आप को नोबल गैस की तरह बिहेव करने शुरू कर देते हैं। सो ये अपने जल्दी जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ से लूज़ करते हैं, दे लूज़ फ्रॉम द एस ऑर्बिटल। सो दे लूज़ देयर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एस वैलेंस इलेक्ट्रॉन सो ईज़िली। तो इनमें देखो कि जिसमें बहुत ज़्यादा रिएक्टिविटी बहुत पाई जाती है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जिन्हें मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स बोला जाता है। अगर सोडियम की बात की जाए तो जो सिल्वरी एंड सॉफ्ट मेटल होता है, ये देखो आप देख सकते हो कि सिल्वरी एंड सॉफ्ट जो है वो मेटल सोडियम माना गया है। सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आगे देखते हैं कि हमारे पास ग्रुप एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ और कौन कौन सी हैं। ग्रुप 1 एलिमेंट जो है इन्हें हमें एल्कलाई मेटल भी बोला जाता है, हाइड्रोजन को छोड़ के, क्योंकि हाइड्रोजन में आप कंफ्यूज मत हो जाना कि हाइड्रोजन जो है वो हमारा ग्रुप 1 में ही आता है, लेकिन बस उसको छोड़ना पड़ेगा क्योंकि इसे एल्कलाई मेटल नहीं बोला जाएगा। एक्चुअली में हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज़ थोड़ी सी अलग होती हैं, इसलिए हम उसको अलग में पढ़ते हैं। तो ये मैंने पहले ही बता दिया, इसकी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, तो इसका वैलेंसी जो कितनी है, +1 है, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करके बिल्कुल सोडियम जो है वो सोडियम आयन में पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है। सो नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारे पास और भी इसके करैक्टर हैं जो कि मैंने बता ही दिए हैं आपको। ये सिल्वरी कलर का होता है, ठीक है, बहुत ही सॉफ्ट माना गया है इन्हें मेटल को, लेकिन इनकी डेंसिटी बहुत कम होती है और इस डेंसिटी कम होने के कारण ही इनका लो मेल्टिंग पॉइंट्स होता है। सो इसमें मेटल्स में देखे जाएं तो ये बहुत ही विग्रसली वाटर के साथ और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और एक हाइड्रोजन गैस बहुत ही फ्लेम आग के साथ इनमें से निकलती है। सो दे केप्ट इन मिनरल ऑयल्स, उनको जैसे कैरोसिन ऑयल वगैरह में रख दिया और अनवांटेड रिएक्शन को रोकने के लिए, एक्सप्लोजन को रोकने के लिए ऐसा किया जाता है। सो इसमें पोटाशियम जो है बहुत एनर्जेटिकली रिएक्ट करता है। ये देखो पोटाशियम को जब वाटर में डाला तो ये एक हीट प्रोड्यूस कर रहा है और फायर प्रोड्यूस कर रहा है। इसका मतलब है रिएक्शन बहुत ही हमारी विग्रस होती है, बहुत ही ज़्यादा फास्ट होती है रिएक्शन, जिसके कारण इसमें से बहुत सारी हीट निकलती है। सो अगर ग्रुप एस एलिमेंट के ट्रेंड की बात की जाए तो ट्रेंड हमारे पास क्या बनता है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 एलिमेंट में इंक्रीज़ करता है टॉप टू बॉटम आयनिक एंड एटॉमिक रेडियाई, क्योंकि एन की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ होती है। एन क्या है, नंबर ऑफ़ शेल्स। सो नंबर ऑफ़ शेल्स जो है बढ़ेंगे, इसके कारण जो है ग्रुप 1 और ग्रुप 2 एलिमेंट टॉप टू बॉटम इनका आयनिक एंड रेडियस जो इंक्रीज़ होता है। सो नेक्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी मैंने अभी बताया कि सोडियम जो है वो सोडियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसका मतलब है बहुत ही जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं। तो जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज़ करके ये टॉप टू बॉटम इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज़ होती जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज़ करना बहुत ही इजी हो जाता है इनके लिए। सो मेटालिक करैक्टर की बात की जाए तो मेटालिक करैक्टर हमें पता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, तो दोनों की इन्वर्स रिलेशन होने के कारण तो मेटालिक करैक्टर जो है वो
टॉप टू बॉटम इंक्रीज़ करता है, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो टॉप टू बॉटम डिक्रीज़ करती है। सो मेटेलिक बॉन्ड्स हमारे पास क्या होता है, अगर मेटल आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना ले तो उसे मेटेलिक बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेटेलिक बॉन्ड। सो मेटेलिक बॉन्ड जो है इनमें बनता है। तो मेटेलिक बॉन्ड जो है टॉप टू बॉटम जो है वो हमारे पास वीक होता जाता है। जो जैसे जैसे आयन का साइज़ बढ़ेगा तो मेटेलिक बॉन्ड भी वीक होता जाएगा, ठीक है। सो टॉप टू बॉटम मेल्टिंग पॉइंट हमारे पास क्या करता है, वो डिक्रीज़ करता है, क्योंकि मेटेलिक बॉन्ड टॉप टू बॉटम वीक होता जाता है। और हाइड्रेशन एनर्जी मतलब कि जब आयन है, आयन को जब वाटर में डालेंगे इन द वाटर, जब आयन को वाटर में डालेंगे, जब किसी भी आयन को वाटर में डालेंगे तो उसके अराउंड वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे और उनके साथ इंटरेक्शन हो जाएगी। जब वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो किसी भी आयंस को, जैसे कि लिथियम आयन भी हो सकता है, सोडियम है, पोटाशियम है, तो इसमें हाइड्रेशन एनर्जी निकलेगी। इसमें से जो ही एनर्जी निकलेगी उसे बोल देते हैं हम हाइड्रेशन एनर्जी, डेल्टा एच हाइड्रेशन, ठीक है। तो ये डेल्टा एच हाइड्रेशन है जो वो निकलेगी इनमें से, तो इसे ही हमें हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हैं। और सबसे ज़्यादा जो हाइड्रेशन एनर्जी किसकी होती है, लिथियम की होती है। सो इट इज़ मोस्टली हाइड्रेटेड आयन, ठीक है। तो लिथियम आयन इज़ मोस्टली हाइड्रेटेड और इसकी हाइड्रेशन एनर्जी भी जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आपको। ग्रुप 2 एलिमेंट्स जो होते हैं उनके बारे में भी थोड़ा सी आप जानकारी ले लो कि ग्रुप 2 में भी यही ट्रेंड रहेगा। सेम ट्रेंड विल बी विजिबल इन द ग्रुप 2। ग्रुप 2 एलिमेंट्स होते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम हो गया, स्ट्रोंशियम हो गया, ठीक है। ये सारे के सारे जो है ग्रुप 2 के एलिमेंट हैं, ठीक है। इसमें Ba और Ra भी है। सो रेडियम लेकिन हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो इसकी लाइफ बहुत ही शॉर्ट होती है, रेडियो एक्टिव होता है। इसी तरीके से जी ग्रुप 2 के एलिमेंट में जो है रेडियो एक्टिव माना गया है। और ग्रुप 1 में जो है वो फ्रांसियम जो होता है वो रेडियो एक्टिव होता है। फ्रांसियम, फ्रांसियम, ठीक है। फ्रांसियम जो है हमारे पास जो रेडियो एक्टिव माना गया है, ठीक है, वो भी रेडियो एक्टिव ही होता है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, जो इनमें भी जो ट्रेंड है वही ट्रेंड माने जाएंगे जो ट्रेंड हमने देखे थे, ठीक है स्टूडेंट्स। सो ये था हमारे पास सारा कुछ ग्रुप 1 का। और ये ग्रुप 2 का देख सकते हो, इनके एल्कलाई अर्थ मेटल बोला जाता है। और इसमें लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट जो थोड़ी सी डिफरेंट होगी। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +2 होगी। इसमें ही भी हीलियम को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हीलियम हम इसमें कंसिडर नहीं करेंगे, तो इनको एल्कलाई अर्थ मेटल बोलते हैं। और इनकी +2 जो ऑक्सीडेशन वैलेंसी मानी जाएगी, क्योंकि मैग्नीशियम है, मान लो कि मैग्नीशियम जो है वो कैसे लूज़ करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके अपनी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो बना लेगा, ठीक है। क्योंकि इसमें 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 लूज़ कर दिया तो 10 इलेक्ट्रॉन बच गए, तो जो कि नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, ठीक है। नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो इसकी बन जाती है, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टूडेंट, इसके बारे में बात की जाए इनके और करैक्टर के बारे में, तो ये है सिल्वरी कलर के होते हैं, शाइनी होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। तो इनमें से कुछ ग्रुप एलिमेंट, इस ग्रुप के जो एलिमेंट है जो विग्रसली रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, और इन्हें भी बहुत केयरफुली स्टोर किया जाता है। सो आयनिक एंड एटॉमिक साइज ऑफ द ग्रुप इज स्मॉलर दैन द ग्रुप एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1, क्योंकि लेफ़्ट टू राइट जो जब हम जाते हैं तो साइज़ जो है वो क्या करता है, डिक्रीज़ करता है। डिक्रीज़ क्यों करता है? सो उसका रीज़न क्या है, जेड इफेक्टिव जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, जेड इफेक्टिव इंक्रीज़ होता है, इसीलिए ये साइज़ डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल को अट्रैक्शन जो है जो वो ज़्यादा होगी। आयोनाइजेशन एनर्जी इसकी ज़्यादा होती है ग्रुप 1 के एलिमेंट्स की, क्योंकि इसमें साइज छोटा हो रहा है, जेड इफेक्टिव इफेक्ट ज़्यादा पड़ रहा है, और आउटर मोस्ट शेल पे जो है इफेक्ट ज़्यादा पड़ेगा। तो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस का इफेक्ट ज़्यादा होगा, तो जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं होगी,
ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था ग्रुप 2 के बारे में हमारे पास। ठीक है, सो इनमें से हम कुछ यूजेस देख लें, यूजेस देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या हो सकते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर फेमस इंग्रेडिएंट्स इन द फायरवर्क्स, मतलब कि पटाखे वगैरह बनाने में जो यूज़ किया जाता है इनका। सो आयनिक फॉर्म ऑफ पोटाशियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, they are used in the firework display in the brilliant purples, red and green colors। देखो इसमें जो पटाखों में ये कलर जो दिखाई दे रहे हैं, तो ये सिर्फ क्यों दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ही कम होती है, बहुत जल्दी आयंस बन जाते हैं, और ये जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके दोबारा अपनी ग्राउंड स्टेट में जाते हैं, तो तब ये देखो कि ऐसी कलर जो अपनी एक स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी में छोड़ते हैं। तो इसी के कारण जो है वो ये फायर वर्क्स में इनको यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये ब्यूटीफुल कलर जो है प्रोड्यूस करते हैं व्हेन इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दिस दे कम डाउन टू देयर ग्राउंड स्टेट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारे पास एस ब्लॉक और उसके बारे में कुछ मोटी जानकारी, और इसके अलावा इनकी कुछ स्पेसिफिक रिएक्शंस भी हैं जो कि हम बाद में करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।